पाकिस्तान ने T20 ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। रावलपिंडी में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 8 गेंद पहले हासिल किया। साइम अयूब 36, बाबर आजम 37 रन बनाकर नुमाया। पाकिस्तान ने कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 जीतने का रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान ने अब तक 34 में से 21 मैच जीत लिए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंका को 114 रन पर ढेर किया। कामिल बशारा 59, कोशाल मेंडिस से 14 रन स्कोर किए। श्रीलंका की आखिरी विकेटें 16 रन के फर्क से गिरी। श्रीलंका के आखिरी बैटर डबल फिगर में भी न जा सके। मोहम्मद नवाज और शाहीन शाह अफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद के दोस्त सलमान मिर्जा और साइम अयूब के एक शिकार। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज फाइनल और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, वर्ल्ड कप से पहले कामयाबियों से एतमाद में इजाफा हुआ। श्रीलंकन कप्तान का बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर पीसीबी का शुक्रिया। शानदार कामयाबी पर सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम और टीम को मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों की मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और आला कारकर्दगी ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की सबसे बड़ी फाइट पाकिस्तान के नाम। फाइट फॉर ग्लोरी में मोहम्मद वसीम ने थाई हरीफ को पछाड़ दिया। सुपरस्टार बॉक्सर ने अपने वर्ल्ड गोल्ड बैंटमवेट टाइटल का दिफा किया। फाइट 12 राउंड तक जारी रही। वसीम दी फाल्कन ने अपनी कामयाबी पाक फौज के शहीदों के नाम कर दी। चैंपियन बॉक्सर को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेडल पहनाया। मरियम नवाज ने कहा, मोहम्मद वसीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चैंपियन बॉक्सर ने मेहनत से शानदार कामयाबी हासिल की। इवेंट के कामयाबी नकाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कोर्ट कमांडर लाहौर और हुकूमत पंजाब को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मरियम नवाज ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। पाकिस्तान अफगान रजीम से टीटीपी दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, टीटीपी को पाक अफगान बॉर्डर से दूर ले जाएं या उन्हें हमारे हवाले कर दें। अफगानिस्तान से कहा है, अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगान तालिबान फितना खवारिज को पाकिस्तानी कहते हैं। अगर वो पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें, हम अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये आपके कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी गैर रियासती अनासिर पाल रखे हैं। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। खूनरेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। रवां साल कार्रवाइयों में 1873 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, जिनमें 136 अफगान शामिल हैं। रवां माह 2,39,574 अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। भारतीय आर्मी चीफ का बयान खुद फरेबी है। ये कैसा ट्रेलर है जिसमें 26 मकामात पर हमला हो जाए, 7 जहाज और S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं। ऐसे ट्रेलर पर तो हॉरर फिल्म बन जाएगी। DGISPR का कहना है, भारतीय क़यादत नाकामी पर पर्दा डालने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के पीछे बैरूनी साजिश है। बॉर्डर एरियाज में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इसका हिस्सा हैं। ये गाड़ियां हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां सूबे में घूम रही, इन्हें कौन रोकेगा। दहशतगर्दी के खात्मे का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। बलोचिस्तान में मरबूत निजाम वज़ा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कमी नजर आती है। क्रैकडाउन से पहले यौमिया 20 मिलियन लीटर ईरानी डीजल स्मगल होता था। अब ये मिकदार 2.7 मिलियन लीटर पर आ चुकी है। स्मगल डीजल की रकम कालादम BLA और BYC को जाती है। हमें जीने नहीं देंगे तो आप भी नहीं जी सकेंगे। बानी का बाल भी बेका हुआ तो कोई भी यहां नहीं रह सकेगा। PTI रहनुमा असद कैसर की धमकी। कहा, बानी से मिलना हमारा आईनी हक है। बानी PTI के लिए जेल से निकलना मुश्किल नहीं। आज कॉम्प्रोमाइज कर लें तो निकल सकते हैं। हुकूमत के लिए साबिक वजीर आजम को मजीद जेल में रखना मुमकिन नहीं। मजीद किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमन को मौका दिया जाए। मुआविन खुसूसी इत्तलात KP शफी जान कहते हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अडियाला जेल के बाहर धरना
पंजाब हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। बानी से 8वीं बार मुलाकात से रोकना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला और पंजाब हुकूमत खुद को आईन और कानून से बालातर समझते हैं। सुहेल आफरीदी ने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए, अब अवामी अदालत जाएंगे। पीटीआई ने रियासती मफादात से खेला तो सख्ती से निपटेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया, कहा तहरीक इंसाफ तमाम हदें उबूर कर चुकी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले करके अडयाला जेल में ड्रामा किया जा रहा है। पीटीआई और पाकिस्तान दुश्मनों की सियासत एक पेज पर है। स्पीकर पंजाब असेंबली मालिक अहमद खान ने कहा, जेल मैनुअल में कहां लिखा है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हर हाल में मुलाकात की इजाजत है। मरियम नवाज को कई माह तक पाबंद किया गया। शहबाज शरीफ को खाना नहीं मिला। जेल सुपरिंटेंडेंट ने मुझसे कहा था, बानी पीटीआई ने रोका है। सिंध की तकसीम की अफवाहों पर परेशान न हो। सिंध एक है, कोई इसकी तकसीम पर राजी नहीं होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन ने मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग से इलेक्शन के बाद इत्तेहाद हुआ था, इस सिलसिले में आगे चल रहे हैं। 28वीं तरमीम आने से पहले क्या तबसरा करूं, पाकिस्तान के मफाद के अलावा किसी चीज पर बात नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध की तब्दीली का बयान सुना, गवर्नर लगाना वजीर आजम का इख्तियार है। शर्जील मेमन ने कहा, किसी को सूबा बनाने का शौक है तो तरीक़ाकार के मुताबिक कोशिश कर ले, शायद ख्वाहिश पूरी हो जाए। अज़मा बुखारी जिस तरह इख्तिदार में आई उनको कबूल हो, बिलावल भुट्टो उनकी तरह नहीं आएंगे। जमात इस्लामी सड़कें अलखदमत के फंड से बना रही है। हब कैनाल यूसुफ साहब के वालिद बना रहे हैं या हाफिज नईम के भाई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जमात इस्लामी की क़यादत पर तीरंदाजी। कहा, मॉडल कॉलोनी की सड़क के पैसे भी हमने दिए, फीता काटने मुनम जफर पहुंच गए। यूनिवर्सिटी रोड पर काम जारी है, कराची के लिए बड़े काम किए जाएंगे। मुर्तजा वहाब ने पंजाब हुकूमत को भी साथ लपेट लिया। कहा, अज़मा बुखारी को जवाब नहीं दूंगा, कौन सा वो बाज आ जाएंगी। बिलावल ने मोदी को उस वक्त ललकारा जब कोई और उसको अपने घर शादी पर बुलाता था। टिकटॉक की मशहूरी ज्यादा देर नहीं चलती। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे, गले सड़े निजाम के खिलाफ मुहिम का आगाज कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी तालीमी इदारों से जान छुड़ा रही है। वजीर आला सिंध न तालीम दे सके न बुनियादी सहूलियात। सदर आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मरबूत पॉलिसी साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। ISPR के मुताबिक सदर जरदारी के शुरका को वर्कशॉप की तकमील पर मुबारकबाद। शुरका ने इसनाद तकसीम की। पार्लियामेंटेरियन, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, अकेडमिया, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। अफगान शहरियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। US स्ट्रेटेजिक इजलास के एलामिये में पाकिस्तान की काविशों और अफगान शहरियों की दहाइयों से मेहमान नवाजी को तस्लीम किया गया। इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, नेटो एलामिये में अफगान हुकूमत के लिए डिफेक्टिव का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। कहा गया, अफगानिस्तान डिफेक्टिव हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिशें करें। यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक इजलास में अफगानिस्तान भारत सिंतास मुआहदे पर भी गुफ्तगू हुई। दौरे मॉस्को के दौरान मुलाकातों में SCO बैंक के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। SCO इजलास में बाहमी लेन देन के लिए मुफाहमती करेंसी के इस्तेमाल की तजवीज़ दी। सदर प्यूटन से मुलाकात में उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत दी। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग का वाकया। अमरीका ने अफगान शहरियों को वीज़ों का इजरा रोक दिया। पनाह के लिए दायर तमाम दरखास्तों पर भी फैसले मुअत्तल कर दिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर लिखा, अफगान पासपोर्ट पर सफर करने वाले तमाम अफराद के लिए वीजे का इजरा रोक दिया गया है। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के सरबरा जोसेफ फेडलो ने कहा,
गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग तक फैसले रोके गए हैं। अफसरान को हिदायत दी गई है वो पनाह गुज़ीनों की दरखास्तों का जायजा लें, लेकिन फैसला सुनाने के मरहले पर रुक जाएं। कौमी इंसदाद दहशत गर्दी मरकज में इराकी फौजी दस्तों की ट्रेनिंग मुकम्मल। इराकी अफवाज के दस्तों की कौमी इंसदाद दहशत गर्दी मरकज में खुसूसी तरबियत दी गई। पाकिस्तान और इराक के दस्तों ने पेशावराना महारत और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ट्रेनिंग में इंसदाद दहशत गर्दी, टैक्टिकल ड्रिल्स और मिशन प्लानिंग पर फोकस किया गया। पाकिस्तान में ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले 446 इराकी ट्रेनर्स की ग्रेजुएशन तकरीब, पाक फौज के सीनियर अफसरान और इराकी अस्करी नुमाइंदों ने शिरकत की। पाक बहरिया के जहाज सैफ की बैनुल अक़वामी फ्लीट रिव्यू 25 में शिरकत के लिए कोलंबो आमद। PNS सैफ की समुद्री तूफान की तबाहकारियों से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां, मुतासरा मकामी आबादी के लिए फौरी इंसानी इमदाद और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन जारी। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हट जाने के दावे पर समाअत। स्पीकर पंजाब असम्बली मालिक अहमद खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत को बताया बानी PTI ने अप्रैल 2017 में बेबुनियाद संगीन इल्जामात लगाए। झूठ पर मबनी बयान शोहरत को दागदार करने के लिए दिया गया। सोलर रेडिएशन का खतरा, एयरबेस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर हो सकते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनीज ने परवाजें मुतासिर होने का इंतबाह जारी कर दिया। सोलर रेडिएशन का खतरा, एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर हो सकते हैं। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनियों ने परवाजें मुतासिर होने का इंतबाह जारी कर दिया। ब्रितानवी एविएशन अथॉरिटी का भी कहना है सॉफ्टवेयर अपडेट होने के फैसले से परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हो सकता है। जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी फर्द को बैरून मुल्क सफर से न रोका जाए, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के दौरे पर कहा, जाली दस्तावेजात या दीगर जराए से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। गैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात के साथ सफर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर दाखिला का वीजा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 2 घंटे FIA इमिग्रेशन का जायजा लिया। पाकिस्तानियों को वीजे बिला तात्तुल जारी किए जा रहे हैं। वीजों की बंदिश से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। इमाराती काउंसिल जनरल बकीत अतीक रोमेती कहते हैं साजिशी अनासिर UAE वीजों की बंदिश की अफवाहें फैला रहे हैं। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मुस्तहकम बुनियादों पर कायम हैं। मरियम नवाज जदीद पंजाब की बानी कहलाएंगी। 4 साल में पंजाब टेक्नोलॉजी इंसानी तरक्की का मॉडल बनेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम ने पहली IT पॉलिसी लॉन्च की है। वजीर आला IT सिटी पंजाब की पहली AI यूनिवर्सिटी बना रही है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तालीमी बजट इसी विजन का सबूत है। पंजाब के हर बच्चे को तालीम, टेक्नोलॉजी की फराहमी के माजी के सियासी नारे को अमली ताबीर बना दिया गया। कालादम तंजीमों ने कम उम्र नौजवानों को अगवा करके भारी रकम की डिमांड की। हमारे 280 अफराद दहशत गर्दी में शहीद हुए, कभी अपना मौक़िफ़ नहीं बदला, हमेशा मजलूम के साथ खड़ा रहूंगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलोचिस्तान की मीडिया ने हमेशा जिम्मेदार होने का सबूत दिया। बलोचिस्तान के सहाफ़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। भारतीय सेक्रेटरी दिफा रूसी सदर के दौरा भारत से पहले ही मायूस। राजेश कुमार सिंह ने एतराफ किया पुतिन के दौरा भारत में शायद बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो।
मिसाइल सिस्टम की तरसील में ताखीर पर तशवीश है। S-400 की मजीद खरीदारी पर बातचीत की जाएगी। ट्विटर मोदी मुलाकात में दिफाई ताउन और हथियारों की तरसील में ताखीर पर गुफ्तगू होगी। सखुई जहाज़ों की डिलीवरी अपग्रेडेशन के लिए टाइमलाइन भारत के लिए बाइस तशवीश है। ये तो निकलने का रास्ता नहीं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा की इस्तांबुल में तारीखी नीली मस्जिद दौरे के दौरान बजला संजी। पोप लियो को मस्जिद के ऐसे दरवाजे से निकाला गया जिस पर इखराज ममनू है का बोर्ड लगा था। पापाए रोम ने हंसते हुए कहा, यहाँ से तो जाना मना है, जिस पर मस्जिद के मुअज्जिन ने कहा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ रह सकते हैं। नूर जमान ने इस्लामाबाद में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में हमवतन हमजा खान को शिकस्त दी। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ियों के साथ 17 आलमी रैंक गैर मुल्की खिलाड़ी भी इवेंट का हिस्सा बने। एयर मार्शल काजिम हम्माद इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। स्क्वाश लेजेंड कमर जमान भी मौजूद थे। फातेह खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और सेवेनियर तकसीम किए गए। और मायानाज पाकिस्तानी टेनिस स्टार आसामुल हक ने टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहा, वालिदैन, फैमिली और कोचेज ने हर मुश्किल मरहले में भरपूर साथ दिया। उनकी सपोर्ट से ही आलमी टेनिस में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सका। ATP चैलेंजर टूर्नामेंट का फाइनल आसाम के तवील और कामयाब करियर का आखिरी मैच होगा।